Hello guys, welcome back to Poetic Science Solution, your Master the Chronology series. आज है guys आपकी क्लास 8। आ जाओ। तो गाइज इस क्लास में सबसे पहले हम करेंगे आपका क्रोनोलॉजी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए अब गाइज टोटल 16 है आपकी अटॉर्नी जनरल। अब रिमेंबर करना काफी मुश्किल होता है, राइट? तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला ये ट्रिक, इजीएस्ट ट्रिक यू कैन एवर फाइंड, ठीक है? सिंपल। शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी। क्या है? शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी। इजी वे, ठीक है? अब देखो, शाम का एस ले लो, स्टिल वर्ड, ठीक है? को छोड़ दो, दादी का द, दाप्तरे, ठीक है? एन से नरेंदे, जी से आपका गुप्ते, ठीक है? एल से आपका एलन सिन्हा, आपका पी से परासरन, एंड एस से सोली सौरभ जी। खाली आपको 7 याद करने हैं, दैट्स इट। आपको खाली स्टार्टिंग के 7 याद करने हैं और याद नहीं करना है, ठीक है? इजीएस्ट वे, शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी, ठीक है? स्टिल वर्ड, धापतरे, नरेंदे, एस वी गुप्ते, एलन सिन्हा, के परासरन एंड सोली सौरभ जी। क्लियर? एक तरीका ये है आपका, एक तरीका मेरा है यार, ठीक है? जैसे एम सी सेटल वर्ड, ठीक है? अब देखो सी का शुरू होगा दोबारा, सी के दाप्तरे। अब सिंपल डी से दे, नरेंदे, दे गुप्ते, सिंपल एस वी गुप्ते, एस से सिन्हा, ठीक है? एंड देन के परासर एंड देन सोली सौरभ जी, बस, ठीक है? एक तरीका ये है जहां आप हर नेम को दूसरे नेम से कनेक्ट कर देते हो, तो आपको पता है कि उस नेम के बाद दूसरा कौन सा आएगा। ये मेरा तरीका है। एक तरीका आपकी ट्रिक है, शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी। तो आपको जो भी इजीएस्ट लग रहा है वो आप करो, ठीक है? बस आपको खाली स्टार्टिंग के 7 याद करने हैं। और सो गाइस, यहाँ पे दो चीजें, दो लोग हैं, एक है आपके सोली सौरभ जी, एक है आपके मिलन कुमार बनर्जी। ये दो लोग हैं जिन्होंने 2 बार सर्व किया हुआ है एज योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन अ नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्लियर? तो अगर एनटीए पूछता है कि कौन दो लोग हैं जिन्होंने 2 बार सर्व किया हुआ है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर होगा? सोली सौरभ जी एंड आपके मिलन कुमार बनर्जी। क्लियर? आ जाओ। अब गाइस ये लास्ट के 4 है, ठीक है? ये आपको एक बार देखना है, जैसे गुलाम विसाजी वाहनवंती, मुकुल रोहतकी, एंड देन के वेणुगोपाल, एंड देन वी से आएगा आपका वेंकट रमनी। क्लियर? इजी? अब इसका आपका डेट, प्रॉपर डेट, मंथ एंड ईयर पता होना चाहिए। सेम आपका जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है उनका भी प्रॉपर डेट, मंथ एंड ईयर आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आ जाओ सॉल्व करते हैं, इजी, ठीक है? क्या है? शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी, ठीक है? अब देखो, शाम का स्टिल वर्ड है नहीं है, ठीक है? के को छोड़ दो, डी ए का दाप्तरे है नहीं है, एन ए का नरेंद्र है, यस, सी सबसे पहले आएगा। अब देखो गाइस, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो प्लीज गाइस सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है? क्या पूछ रहा है आपका? डिसेंडिंग, असेंडिंग, क्लियर? करेक्ट, नॉट करेक्ट, सिंपल। पढ़ो एक बार ढंग से, उसके बाद ही सॉल्व करो। क्लियर? तो हमें पता है गाइस, सी सबसे पहले है, सी, उसके बाद जी से गुप्ते, गुप्ते है, यस, तो जी गुप्ते आएगा। एल से एलन सिन्हा, यस, तो डी यहाँ पे आएगा, ठीक है? आपका गुप्ते का ई आएगा ना, यहाँ पे ई, ठीक है? ठीक है, सी ई डी, उसके बाद एल से एलन सिन्हा, ठीक है? सिन्हा का डी लिख लिया हुआ, ठीक है? देन आपका पी, पी से परासन, ठीक है? तो बी आएगा। तो सी ई डी बी, सी ई डी बी एक में दिया हुआ, देखो, ठीक है? इजी। शाम को दादी ने घर लाई प्याज सब्जी, इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी। बाकी लास्ट के 4 एक बार देखने हैं आपको। क्लियर? आ जाओ। अब गाइस, कई बार रिसेंटली में, इनफैक्ट, ठीक है, रिसेंट में आपका एंटी मेजर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ रहा है, लाइक दिस क्वेश्चन आपका, ये भी आपका सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है? जनता दल, आपका टीएमसी, टीडीपी, ठीक है, असम गण परिषद, डीएमके, ये पूछा हुआ है। तो
तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार आपके पीवाईक्यूज में रिपीटेड है एंड वो सारे क्वेश्चंस हम इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार पढ़ते हैं सारी पार्टीज के बारे में। आ जाओ। अब गाइस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्टी किस ईयर में फाउंड हुई है एंड उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजी कोई ट्रिक इतना वर्क नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिंगल क्वेश्चन ऑन एनी पार्टी पूछ सकता है एनटीए। लाइक आपका गदर पार्टी कि कब फाउंड हुई वो या किसने फाउंड की, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली याद करना पड़ेगा सारी पार्टीज, उनके फाउंडेड ईयर्स एंड आपके फाउंडर्स। क्लियर? चलो करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी कब होती है फाउंड? 1885 में होती है, ठीक है, बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, दादाभाई नरोजी एंड दिनशा वाचा। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब होती है? 30 दिसंबर 1906 बाय नवाब सईमुल्ला अगा खान थर्ड, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। गदर पार्टी कब होती है? 1913 में बाय लाला हरदयाल, आपका सोहन सिंह भकना एंड तरकनाथ दास। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब होती फाउंड? 1915 में होती है। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एंड आपका एमसी नंदी। क्लियर? उसके बाद आपका जस्टिस पार्टी, ठीक है, कब होती है फाउंड? 20 नवंबर 1916 को होती है बाय सी नतेसा मुदलियर, टी एम नायर एंड पी थियगार्या, ठीक है, शेट्टी। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब होती है अकाली दल? आपका 14 दिसंबर 1920 को बाय बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, तरमुख सिंह चुब्बल। उसके बाद स्वराज पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 जन 1923 को बाय चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी कब होती है? सेम ईयर 1923, ठीक है, बाय फजली हुसैन, छोटू राम, सिकंदर हयात खान। क्लियर? चलो। उसके बाद सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कब होती है फाउंड? सिंपल 1925 को होती है बाय एम एन रॉय, एस वी घाटे एंड अबानी मुखर्जी। क्लियर? एक बार इसको दोबारा रीड करो, ठीक है। आईएनसी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है, जस्टिस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, स्वराज पार्टी एंड आपका यूनियनिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया? 3 मई 1939 में आपके सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया फाउंड, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखो गाइस, इसका ओरिजिनल नाम कुछ और था। इसका गाइस ओरिजिनल नाम था आपका ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। यस, एंड ये होती है फाउंड गाइस 1932। अब गाइस ये जो पार्टी है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये खाली मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करती थी। बट शेख अब्दुल्ला को बाद में समझ में आया कि जो कश्मीर है वो काफी डाइवर्स रीजन है, एक काफी डाइवर्स जगह है, तो वहां पे सेक्युलरिज्म काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए सेक्युलर पॉलिटिक्स के चलते हुए उन्होंने इसका नाम चेंज किया टू जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कब आता है ये? 11 जून 1939 बाय शेख अब्दुल्ला। अब गाइस कई बार ना मैच द फॉलोइंग्स में अगर आपको 1939 नहीं दिखे एंड दिखे 1932, तो आप 1932 टिक करके आओगे, ठीक है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस was originally founded as All Jammu and Kashmir Muslim Conference in 1932. Clear? अगर 1939 है तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं है एंड 1932 दिया हुआ है तो आप ये टिक करके आओगे। क्लियर? चलो, उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 किसने की फाउंड? एम एन रॉय। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आपका 1942 बाय बी आर अम्बेडकर। देन सोशलिस्ट पार्टी
1948 by जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड राम मनोहर लोहिया। उसके बाद डीएमके, ठीक है, 17 सितंबर 1949 बाय सीएन अन्नादुराई। उसके बाद सिंपल भारतीय जनसंघ, जनसंघ है यार, ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एंड देन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब आती है? 1952 सितंबर, ठीक है, इट वाज अ मर्जर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी एंड किसान मजदूर प्रजा पार्टी। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी कब आती है? अगस्त 1959 में आती है बाय सी राजागोपालाचारी, मिनो मसानी एंड एनजी रंगा। उसके बाद सीपीआई-एम कब आती है? 1964 में आती है बाय ईएमएस नंबूद्रिपद, ज्योति बासु एंड पी सौंदर्य। एंड देन शिवसेना आपकी, ठीक है, कब आती है? 19 जून 1966। किसने फाउंड किया? आपके बाल ठाकरे ने। क्लियर? आ जाओ। उसके बाद आपकी आती है बीजेपी, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को आती है, फाउंडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, बैरन सिंह शेखावत। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, कब आती है? 29 मार्च 1982 में बाय एनटी रामाराव। उसके बाद असम गण परिषद, 14 अक्टूबर 1985 बाय प्रफुल्ला कुमार महंता एंड लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट। जनता दल कब आता है? 11 अक्टूबर 1988 बाय वीपी सिंह एंड जनता कोलिशन लीडर्स। समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 में आती है बाय मुलायम सिंह यादव, ठीक है। उसके बाद आपका टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कब आती है? 1 जैन 1988 को आती है बाय ममता बनर्जी। उसके बाद एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 बाय शरद पवार, पीए संगमा एंड तारिक अनवर। उसके बाद टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति कब आती है? 27 अप्रैल आपका 2001 बाय के चंद्रशेखर राव। एंड देन आपका सिंपल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 9 मार्च 2006। किसने फाउंड किया? आपके राज ठाकरे ने। क्लियर? देखो आपका ये भी ठाकरे ने किया है, बाल ठाकरे ये वाला सेना, एंड इन्होंने राज ठाकरे, सिंपल सेना अगेन। क्लियर? आ जाओ। अब गाइस ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं आपके लिए, जैसे कि आपका ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आई टोल्ड यू कब होती है फाउंड? आपकी 15 अक्टूबर 1932 बाय शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में, ठीक है, ये सिंपली बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, एंड इन्होंने ही डिमांड रखी थी फॉर सेपरेट झारखंड स्टेट। उसके बाद बीजेडी बीजू जनता दल, ठीक है, फाउंडेड बाय नवीन पटनायक इन उड़ीसा इन 1997। क्लियर? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 1997, ठीक है, फाउंड बाय आपके लालू प्रसाद यादव। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 एस्टैब्लिश्ड बाय मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है। उसके बाद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड कब आती है? 2003। आई नो काफी सारी पार्टीज हैं, बट आप एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है, एंड कंटिन्यूस डेली रिवाइज करोगे ना, याद हो जाएगी। क्लियर? अभी आपकी 6 नेशनल पार्टीज हैं, आईएनसी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एमसीपीआई-एम, आम आदमी पार्टी एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। क्लियर? सिंपल कब होती है? 885 आपका 1980, 1984, 1964, ठीक है। अब देखो आपकी आईएनसी के बाद सीपीआई-एम है सेकेंड नेशनल पार्टी जो होती है फाउंड। क्लियर? उसके बाद आपकी अगेन सिंपल बीजेपी, आपकी बीएसपी, देन आपकी आम आदमी पार्टी एंड देन नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। अब ये फाउंडर्स है, यू कैन लुक एट इट, एंड ये सिंबल है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो हमने पढ़ा था गाइस, सबसे पहले कौन सी है आपकी? आईएनसी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद आपकी गदर पार्टी, गदर, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है।
1913 में आती है ये। उसके बाद आती है आपकी हिंदू महासभा, कब आती है? 1915 में आती है। देन आती है आपकी जस्टिस पार्टी, उसके बाद अकाली दल, एंड देन 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस। सिंपल आंसर होगा इसका डी। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इजी है, ये भी हमने पढ़ा था गाइस, ठीक है। अब आपकी देखो, हमने पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है वो लास्ट में आती है, ये आती है आपकी स्टैब्लिश होती है 2006 में। देन आपकी उससे पहले, ठीक है, 2001 में आती है तेलंगाना वाली, एंड देन टीएमसी, टीएमसी के बाद ही आपकी एनसीपी आती है, सी के बाद ही डी आएगा, सी क्या डी सब में है बस इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब कब आती है ये? सिंपल 1998 में आती है, एंड देन ये आती है 1999, ठीक है। चलो अब सी सबसे पहले आएगा गाइस, सी डी एंड देन बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सिंपल आंसर बी। क्लियर? आ जाओ अब करते हैं ये वाला सॉल्व, ठीक है, ये भी इजी है। देखो हमें पता है गाइस कि सिंपल आपका जो वो है, ठीक है, आपका सिर्फ सेना है वो आती है 1966 में, लेकिन जो सीपीआई-एम है वो होता है आपका स्टैब्लिश्ड फाउंड इन 1964 में। तो सी सबसे पहले आएगा एंड सी के बाद डी आएगा, बिकॉज हमें पता है बीजेपी आती है 1980 में, एंड बीजेपी के बाद ही आपका आता है समाजवादी पार्टी, तो ए लास्ट में आएगा एंड सी पहले आएगा, ठीक है। तो सी यहाँ पे पहले है एंड देन ए लास्ट में है, तो आंसर थर्ड है। सिंपल, सी डी बी ए। क्लियर? इजी। आ जाओ अब देखो, अब ये भी गाइस हमने अभी पढ़ा था, आपका टीएमसी आती है 1998 में, ठीक है। डीएमके को आती है, इजी है, 1949 में आती है, ठीक है। उसके बाद जेडीयू आती है आपकी 1988 में, ठीक है। आपका टीडीपी आती है सिंपल 1982 में, हाँ 1982 में, ठीक है। एंड देन आती है आपकी आसाम, आसाम आती है आपकी 1985 में, ठीक है। इस हिसाब से आपका ई सबसे पहले होना चाहिए, तो सिंपल आंसर गाइस आपका थर्ड है, सिंपल। क्लियर? ये क्वेश्चन भी सेम है गाइस, ठीक है, इसका आंसर भी ई आएगा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। आ जाओ अब गाइस पढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अगर गाइस आप आपका लास्ट साइकिल का पैटर्न देखोगे ना, तो करंट अफेयर्स में जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स थी, ठीक है, उन्हीं को लेके आपकी एनटीए ने क्रोनोलॉजी बना दी थी, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। अब कैसे याद रखोगे इसको? सिंपल यार, यहाँ पे के पी एम के, सिंपल के पी एम के। सी के से आपका केसी निगोय, ठीक है, के संथानम, एंड देन के एक चंदा, उसके बाद पी से पीवी राजमन्नार, एम से महावीर त्यागी, के से के ब्रह्मानंद रेड्डी। सिंपल क्या है? के देन पी एम एंड देन के। सिंपल, कुछ भी दिमाग नहीं मारना है, खाली आप याद रखो कि आपके पहले चेयरमैन कौन है, केसी निगोय, उसी से के पीएम के, एंड देन जेएम सेलत, एंड देन वाईवी चवन। सिंपल टू रिमेम्बर, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये, तो कोई भी ट्रिक की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है और ना ही पढ़नी चाहिए यार, ठीक है। अब ये लास्ट के 3 ये आपको देखने हैं, ठीक है, डॉक्टर वाईवी रेड्डी, एनके सिंह, एंड देन आपके सिंपल डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है, पनगारिया, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे? सिंपल गाइस, के पी एम के, ठीक है, सिंपल। उसके बाद सिंपल आपके जे एम सेलत एंड आपके वाई बी चवन, ठीक है। कैसे क्या है? कैसे नियोग, ठीक है, कैसे संथानम, कैसे एक चंदा, ठीक है, पी से आपके राजमन्नार, ठीक है, एम से महावीर त्यागी, ठीक है, एंड के से आपके सिंपल ब्रह्मानंद रेड्डी। सिंपल, आ जाओ। नियोगी है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, संथानम है यहाँ पे नहीं है, एक चंदा है यहाँ पे है, ई। अब इसमें भी पूछा गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो देखो ई सबसे पहले आएगा यहाँ पे, उसके बाद राजमन्नार है यहाँ पे
नहीं है, ठीक है। महावीर त्यागी है EA, ठीक है। उसके बाद के रेड्डी है, यहाँ पे रेड्डी है, यहाँ पे के मतलब रेड्डी है, तो तब डी, ठीक है। EAD, अब EAD किस में गाइस? EAD इसमें, सिंपल आंसर डी आंसर। क्लियर, इजी टू रिमेम्बर। के PMK JMYV चवन, सिंपल। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। एंड अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू पुट योर फीडबैक इनटू द कमेंट्स। बाकी प्लीज डू फॉलो दिस एक्स्ट्रा नोट, डेली PYQs, डेली नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम है, बाकी ईमेल है एंड व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप एनी टाइम ईमेल कर सकते हो एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैड अ गुड टाइम।